ओम नीलाद्रिनाथं जगतमधीशं चिदं स्वरूपं शरणैकनाथं श्रीनीलगोत्राधिपतिं वरेण्यं सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। प्रिय जगन्नाथ प्रेमी दिव्यात्मन, जय जगन्नाथ टीवी की परिवार की ओर से आप लोगों को सब जगन्नाथ प्रेमियों को हार्दिक शुभेच्छा, अभिनंदन। दर्शन कर रहे हैं जगन्नाथ महाप्रभु जी के, और जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन के साथ श्री क्षेत्र से जगन्नाथपुरी से हम भव्य श्री मंदिर दर्शन कर रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर, दो चीज दर्शन करें। एक साइड में जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष भाग पतितपावन ध्वजा नील चक्र, और इधर पे महाप्रभु श्री पतितपावन जी। पतित जीव, जीव को पतित कहा जाता है क्योंकि ऐसा समय आता है उससे कोई बचाने वाला नहीं है, उद्धार करने वाला नहीं है, जिसका अवमूल्यन होता है, जिसका कोई रक्षा करता नहीं है, जिसका उसका उद्धार करता महाप्रभु श्री जगन्नाथ, इसलिए उनका नाम है पतितपावन। जासु पतितपावन बड़वाना संत तुलसी, पतितपावन। पतितोद्धारणार्थम, पतित जनों को उद्धार करने के लिए महाप्रभु श्री जगन्नाथ पतितपावन नाम को वहन करते हैं। सारे जगत के अधिपति है, चित स्वरूप है, नील पर्वत के नाथ है, शरण प्रदाता है, श्रेष्ठ देवताओं के द्वारा पूजित वही परमात्मा पुरुषोत्तम, उनको बार बार प्रणाम। माँ तोरण लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण एक साथ दर्शन करिए। आज शुक्रवार है, आज वैभव लक्ष्मी व्रत है, संतोषी माँ का पूजा भी है, और दक्षिण भारत में वैभव लक्ष्मी व्रत पालन करते हैं शुक्रवार को। जैसे हम लोग बृहस्पतिवार को लक्ष्मी पूजा करते हैं, तो शुक्रवार को वो लोग वैभव लक्ष्मी पूजा करते हैं। धनदात्री, ऐश्वर्यदात्री, वैभवदात्री, सौंदर्यदात्री, स्त्री सौंदर्य वृद्धि के प्रतीक माँ स्वागत करने के लिए मुख्य द्वार में है। सबको माँ खुद स्वागत करती है, विलक्षण है ये जगन्नाथ धाम में, इसीलिए। और यहाँ पे अब देखोगे जगन्नाथ धाम में बहुत सारे सेवक है, इन बहुत सारे सेवा है, 120 सेवा, 120 सेवक, 36 निजोग, और उसमें सेवा का जो परंपरा यहाँ पे आप देखोगे, श्री मंदिर एक आज के पता है, सुवार सेवक महासुवार सेवक में पार्थक्य, किसी का कोई पार्थक्य अपने अपने जगह में सब महान है। यहाँ पे सब महान है उनका सेवा में। सबसे बड़ी बात है ब्राह्मण सेवक और शूद्र सेवक के समार के साथ समस्त कार्य के ही विभक्तिकरण किया गया है। जगन्नाथ महाप्रभु जी के सेवा पूजा में नियोजित जो 36 निजोग की व्यवस्थावली है, वो श्री मंदिर रोषशाला में भी 36 प्रकार से वह कार्य करते हैं। और साधारण की जैसे सुवार और महासुवार की बात आती है, उसमें इनका मूल शब्द है सुपकार।
सुपकार, यानी कि सुपकार जो महाप्रभु जी के रंधनशाला, रोषगृह, सीधे जैसे हम लोग समझ हैं, वैसे आजकल के बच्चे क्या रोषशाला है, क्या रंधन गृह है, क्या रंधनशाला है ना बेटा, किचन। ओ किचन रूम, अच्छा 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 अच्छा, बस आजकल बच्चे समझ जाएंगे। तो ये माँ देखिए, तत्र पचिका महालक्ष्मी, महालक्ष्मी रसोई में महालक्ष्मी मुख्य भूमिका निर्वाह करते हैं, क्योंकि यहाँ पे महालक्ष्मी खुद बनाते हैं। अब आप बताओगे यहाँ पे बैठे हैं, अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे महालक्ष्मी बाहर बैठे, इनका काम क्या है? हाँ, महालक्ष्मी जी वहाँ तोरण लेके बैठे, इनका काम क्या है? एक सबसे बड़ी बात है, वो यही काम है कि सबको स्वागत करने के लिए इंतजार करके बैठे कि कोई प्रभु जी के दर्शन कैसे मिलेगा, उसका रास्ता सुगम कर देंगे। सब अपने अपने जगह में बहुत काम करते हैं, आप नहीं ये मत देखो खाली बैठे हुए हैं। अगर आप जैसे मुक्ति मंडप में जाओगे, देखोगे पंडित जी बैठे हैं, हम दर्शन मिले खाली बैठे नहीं है, बहुत मेहनत करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जगन्नाथ भगवान श्रृंगार, हम वे श्रृंगार दर्शन करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के सुबह हम लोग मंगला आरती दर्शन किए, जय जगन्नाथ टीवी की हिंदी की सीधा प्रसारण में, और फिर उसके बाद में अवकाश, फिर उसके बाद में अभी श्रृंगार अलंकरण, यानी कि वेशभूषा होके साज सजा हो रहे हैं। प्रभु जी बारिश पड़ रहा है, आज कहीं नहीं जाना है, सीधी सी बात है, ध्यान रखना, आज जाओगे तो वही दरवाजे के सामने बैठूंगा, जाने नहीं दूंगा। हाँ, आज बारिश पड़ रहा है, कल भी बारिश पड़ रही थी, भीग जाओगे तबीयत खराब हो जाएगा। तुम्हें बुखार होने की आदत है, हर साल बुखार पड़ जाते हो, 108 घड़ा जल में स्नान करके बुखार पड़े हो, 15 दिन बुखार पड़े हो, अब बाहर जाना नहीं है, यहीं अंदर ही बैठो, खाना पीना खा के चुपचाप सो जाओ, नहीं तो बस राधा राधा नाम जपते रहो। तुम्हें राधा नाम याद दिला दोगे तो और कहीं नहीं जाएंगे, और पता चला वृंदावन भाग जाएंगे, नहीं तो क्या भरोसा है। रसानंदो राधा सरस्व पुरा लिंगन सुख, महाप्रभु जी। तो इसलिए साधारण जो ये कहा जाता है कि जो सुपकार लोग रंधनशाला में, रंधन प्रक्रिया में समय में जैसे कोई प्रसाद बनाते हैं, जैसे कहीं कच्चा ना रह जाए, कहीं जल ना जाए, यानी कि नीचे से कहीं लग ना जाए, उसको देखने के लिए जैसे महास्वार की शब्द आया हुआ है, तो उसमें महास्वार में भी कितने तरीका का है, जैसे अमीन महास्वार, जिनका पाला पड़ता है महास्वार, जैसे कोई काम करते हैं उसको कोई तदारक करते हैं, सुपकार सेवक जो काम करते हैं उसकी तदारक करने के लिए वो सुपकार, महासुपकार, महा श्री बड़ा महा, ये तीन चीज श्री क्षेत्र पुरी में बहु आगे है, बहु आगे। इसीलिए वो अच्छा, इसमें क्या होता है ना, अमीन महास्वार और रोष परीक्षा, ये सारे क्या करते हैं, वहां पे उपस्थित होके उस अपना अपना कार्य को संपादन करते हैं। माता जी के दर्शन कर रहे हैं हम। यास्ता पद्मासनस्था विपुल कटि तटी पद्म पत्रा यताक्षी गंभीरावर्तनाभिस्तन भरनमिता शुभ्र वस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगण खचितैः स्नापिता हेमकुंभैः नित्यं सा पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमांगल्य युक्ता। माता जी के दर्शन कर रहे हैं शुक्रवार में और इधर पे दर्शन कर रहे हैं।
महाप्रभु जी को। तो श्री मंदिर की जो स्वत्वलिपि है, अपना जो लिखा है उसमें सेवक लोगों की सेवा कर्तव्य उसके लिए उल्लेख किया गया है। जैसे कि बहुत सारे सेवा के बारे, कुछ सेवा बंद हुई है, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज है, हमारे शब्द आता है महास्वार, महासुपकार। जो आता है महासुपकार सेवा, उस महासुपकार सेवा महास्वार कहते हैं। सुवार शब्द जो आया हुआ है ना, ये सुपकार, पक्वा यानी कि रंधन करना, जैसे पकवान, पकाना। जैसे ये कहा जाता है खाना पका लिए, जो खाना पक रहा है तो ये उत्तम से जो उसको पकवाते हैं, ये सुपकार। और उन्हें जो देखते हैं, अभी देखिए महासुपकार यानी कि महास्वार, इनका क्या है ना, जैसे कोठभोग रोष परिचालना, तत्वावधान में दायित्व में वो रहते हैं। और जैसे कि जिनका पाला है वो महास्वार दैनिक रोसो नायक के साथ रोसो के चूल्हा को परिष्कार और रोसो माध्यम में, रसोई के माध्यम में शास्त्रीय मुताबिक पवित्रता के साथ, जैसे कि आप देखोगे गोबर पानी सिंचन किया जाता है उसमें, और ठीक से संपादन हुआ या नहीं उसको देखने के बाद ही वो क्या करते हैं, हवन के लिए अनुमति देते हैं महास्वार। यानी कि बहुत बड़े भूमिका इनका आता है। ऐसे ही जैसे राजभोग प्रस्तुति होता है महाप्रभु जी को, जब महाप्रभु जी का राजभोग प्रस्तुति होता है, उसको उसी समय में वो उसको इंक्वायरी करते हैं, तनखी करते हैं। और परंपरा बहिर्भूत कोई व्यक्ति अगर रोजशाला के अंदर, रंधनशाला के अंदर या किचन रूम के अंदर या रसोई घर के अंदर आ जाते हैं, या जो महाप्रभु जी के भोग और कोई कार्य में रोशनायक को बता के उनके परामर्श के अनुसार अनधिकृत जो व्यक्ति, उनको वो बारण करते हैं, उनको मना करते हैं, उनको आने नहीं देते हैं। एक सबसे बड़ी चीज है, बहुत सारे जैसे बल्लभ पूजा होता है महाप्रभु जी के, अभी बेस श्रृंगार हो रहे हैं महाप्रभु, इसके बाद महाप्रभु क्या करेंगे ना, महाप्रभु जी प्रसाद सेवन करेंगे श्रृंगार होने के बाद। प्रसाद सेवन के बाद क्या करेंगे ना, आरती होगा। जैसे मंदिर के रत्न सिंहासन में जो भगवान बैठे हुए, जगन्नाथ भगवान, बलभद्र, सुभद्रा माँ, सुदर्शन, भूदेवी, श्रीदेवी, माधव भगवान बैठे हैं, तो वहां पे क्या होता है, जगन्नाथ जी के लिए कि सबसे सुबह का नाश्ता जो है उसे बल्लभ भोग कहा जाता है, गोपाल वल्लभ। जो गोपाल वल्लभ जाता है उसमें फल, सर और खुआ और जैसे कि खील और कोरा, नारियल की खुदी यानी कि पीस पीस करके पूरा एकदम पतला पतला करके, जैसे नारियल को काटते हैं, गोलागड़ी जैसे काटते हैं हम लोग, यहाँ यहीं से गोलागड़ी का शुरू है। आप लोग जो गोलागड़ी बिकता है, आप लोग गोलागड़ी जैसे गर्मी मौसम में खाते हो, तो जगन्नाथ भगवान का जो पीस पीस करके ये गोलागड़ी नारियल के टुकड़े टुकड़े, वो उसको पंक्ति में उसको लगाते हैं। जैसे मठ वगैरह हो गया, उसमें जहाँ पे बने हुए बल्लभ भोग सामग्री, उसको क्या करते हैं, इनको सुआर वड़ू, एक और आ गया सुआर वड़ू, उसको लेके पंक्ति में लगाते हैं।
तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे प्रत्येक राजभोग, जो भोग लगता है राजभोग, उसमें प्रथम पहला जो उठा के लेके जाते हैं उसे पंक्ति में लगाते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे कि मणोही योग्य होता है, उससे जाके वो पंक्ति में लगाते हैं। तो उस हिसाब से महास्वार जी के भूमिका। एक आता है, शब्द आता है अमीन महास्वार। उनका क्या काम है ना, वो एक सेवक है जो अमीन महास्वार रूप के नियुक्ति होके वो सेवा निर्वाह करते हैं। महास्वार के अंदर भी नाम में ही अमीन महास्वार हो गए। तो फिर उसमें आप देखोगे अमीन महास्वार के बाद में एक सुपकार में तो पीठास्वार है। तो इसी तरीके से बहुत सारे सुपकार सेवा वो आता है। तो उसमें अमीन महास्वार एक कथा है, अमीन महास्वार, थाली सुआर, ये सारे शब्द यहाँ पे बहुत सारे। तो जो अमीन महास्वार है और बाहर देवली सुआर, एक सबसे बड़ी उनका भी सुआर सेवा। श्री मंदिर सत्वलिपि में बाहर देवली, बाहर जो अनवसर में शुद्ध सुआर सुपकार। जैसे इन्हें कहा जाता है कि उन सेवक महालक्ष्मी के लिए उद्दिष्ट जो बाहर मंदिर है उसमें रोषमें नैवेद्य के लिए भोग वगैरह का, जैसे कि सूखा भोग, लड्डू और इसके साथ में कुछ पेट, मोहन भोग वगैरह ये वो प्रस्तुत करते हैं। तो श्री मंदिर में जैसे कि भंडार घर है, कोठभोग, वहाँ गोडाउन में उसमें क्या करते हैं, कच्चा सामान सारे लेके वहाँ पे पेट वगैरह बाहर जो रोसोशाला रंधनशाला है उसमें वो प्रस्तुति करते हैं। और ये जो बाहर सुपकार है, देउल मंदिर सुपकार, लक्ष्मी मंदिर में भी, जैसे यहाँ पे आप देखोगे जगन्नाथ मंदिर में जो रंधनशाला है वो 3 जगह में है। मुख्य 3 जगह में क्या है, एक अग्निकोण में रंधनशाला आप देखोगे जगन्नाथ मंदिर को, 22 सीढ़ी दे के जाओगे जैसे हम जा रहे हैं। आप देखो सबसे बड़ी बात है अरुण स्तंभ है, ठीक है, अरुण स्तंभ से सीधे हम जाएंगे। अरुण स्तंभ से सीधे गए तो वहाँ पे वहीं पे अरुण स्तंभ स्पर्श कर दिया, और करने के बाद हम लोग जा रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं तोरण लक्ष्मी, हाथ जोड़ लिए, फिर पतितपावन भगवान का दर्शन दे दिए। बाएं साइड में आप देखोगे, इधर तो वो कबूतर सारे उड़ रहे हैं, हम सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो बाएं साइड में फतेह महावीर है, उन्हें मथा टेक लिए। 22 सीढ़ी होके बाएं साइड में काशी विश्वनाथ जी बैठे हुए, उन्हें प्रणाम किया। 22 सीढ़ी होके जब आगे जाएंगे, बाएं साइड एक रास्ता है, वो रसोई घर के अग्निकोण में, जहाँ पे आप देखो वो जो पॉलीथीन ऊपर से लटका हुआ है ना ग्रीन कलर का, उसके नीचे सब्जियां काट रहे हैं, उसके नीचे सारे सब्जियां, बारिश का बूंद ना पड़ जाए तो इसीलिए बारिश से बचने के लिए वो सब्जी काट रहे हैं। वहाँ पे वो सब्जी जो काट रहे हैं बारिश नहीं पड़ेगा इसीलिए वो तिरपाल डाले हुए ऊपर, वो बिल्कुल भाई साहब 5 की साइड में वो है अग्निकोण। अच्छा, अगर हम लोग जाएंगे मंदिर के अंदर, सीधे जाके पहले यहाँ नहीं जाएंगे, पहले दर्शन कर ले, कोई बात नहीं है, आप दर्शन कर लो। महाप्रभु जी के दर्शन करके जब दक्षिण द्वार की ओर आओगे, दक्षिण द्वार से थोड़ा सा ऐसे बाहर को जाओगे, फिर वहाँ बाएं साइड में देखोगे कि रसोई घर के लिए रास्ता। अच्छा, अगर आप दक्षिण द्वार से जाते हो तो पहले वहाँ पे सीढ़ी चढ़ के जाओगे, ये जैसे यहाँ पे दीवार देख रहे हो, इस दीवार का नाम है मेघनाद, ये दीवार है मेघनाद दीवार।
मेघनाद इसका नाम है, मेघना नहीं। आप अगर सोचोगे मेघना दीवार, नहीं, मेघनाद यानी कि बारिश का दूसरा नाम मेघ। तो जब जितने तेज मेघ भी हो, बारिश हो, उसमें बहुत सारे वज्रपात हो, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं होता है। बाहर का शब्द कोई भी अंदर प्रवेश नहीं होता है, ये दीवार उसे रोक लेता है। फिर अंदर जब जाओगे वहां पे देखोगे कूर्म प्राचीर, यानी कि उसका नाम है कूर्म प्राचीर। ये मेघनाद प्राचीर, वो है कूर्म प्राचीर। तो वहां पे जैसे आप कूर्म प्राचीर से थोड़ी बाहर आ जाओगे, सीढ़ी आएगा, वहां बाएं साइड में रसोई घर के लिए रास्ता। तो वो ये की है। अच्छा, लेकिन ये मुख्य रसोई घर है, जगन्नाथ जी के लिए यहाँ पे रसोई होता है। लेकिन एक चीज है, लक्ष्मी महारानी के लिए एक रसोई घर अलग है, लक्ष्मी मंदिर के पास में ये है। एक रसोई घर और है जो सूर्य मंदिर में, वहाँ रसोई होता है उनका, वहाँ पे सूर्य भगवान के वहाँ रसोई होता है। तो इसीलिए जगन्नाथ मंदिर में 3 प्रमुख रंधनशाला है, एक लक्ष्मी माता जी के, एक सूर्य मंदिर में, एक जगन्नाथ मंदिर के सबसे बड़ा है। तो इस हिसाब से आप देखोगे जगन्नाथ भगवान के जितने सारे, जैसे कि बाहर रसोई के लिए जाते हैं वहाँ पे 3 चूल्हे, महालक्ष्मी के मंदिर में उसमें जगिया महास्वार, एक है जगने वाले महास्वार, वो बस उसे जग के बैठते हैं, उसमें भोग प्रस्तुति होती है। और इसलिए सबसे बड़ी बात है, जगन्नाथ धाम में जितने भी आप देखोगे, जो भी आप देखोगे, यहाँ पे सब अपना अपना सेवा में है। 120 जो सेवा करी है वो अपने अपने सेवा में लगे पड़े हैं। मध्याह्न धूप में एक होता है जैसे अमीन महास्वार, महाप्रभु के दोपहर में जो खाना प्रस्तुति होता है, उसमें क्या होता है ना, वो थाली है, जो उस थाली में घी डालते हैं, फिर लस्सी बनता है, उसमें छाछी है या नहीं है उसको देखते हैं, और रोसो जो रंधनशाला उसका सारे दायित्व वहन करते हैं। और चूल्हा का कोई, जैसे कि कभी इधर उधर गड़बड़ ना हो, उसके विषय में कोई ठीक ठाक है नहीं है, वो उसको देख के अभी मंदिर करण, देउल करण, यानी कि जो लेखा पढ़ी जो करते हैं उनके पास से वो रिपोर्ट करते हैं सब ठीक ठाक है। आप देख रहे हैं नील चक्र, पतित पावन ध्वजा, नील चक्र पर ध्वजा विराजे, नील चक्र, ये दुनिया चक्रवत हम लोग को आए हैं। ये जो जैसे जो नजदीक है, ये ऊपर वो उड़ रहा है ध्वजा पीला रंग का, और एक आप देखोगे थाली सुआर जो है, वो प्रत्येक धूप में थाली, और थाली में खिचड़ी, संध्या धूप में महाप्रभु जी पखाल भी खाते हैं और उसमें घी डालते हैं। ऐसे भोग कहीं नहीं मिलेगा। आप कहोगे ये जो पाखाल वाली बात आता है, एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि जगन्नाथ जी का भोग सारे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। जितने जगह भी आप देखोगे, जहाँ जहाँ भी जाओगे, जगन्नाथ जी का जैसे, इसीलिए तो महाप्रसाद है। ये सब जगह में प्रसाद है और यहाँ पे महाप्रसाद है, क्योंकि ये है हम लोग जगन्नाथ जी के महाप्रसाद क्यों कहा जाता है। इसमें कई तरीक़े की उपचार है। जैसे एकादशी दिन आता है, एकादशी के दिन महाप्रसाद सेवन किया जाता है।
प्रसाद जैसे कि अन्न भोजन, महाप्रसाद महाप्रभु जी के जो पक्वान्न यानी कि महाप्रसाद अन्न, दाल, सब्जियां, जगन्नाथ धाम में जगन्नाथ जी के महाप्रसाद अगर एकादशी के दिन मिल जाए तो सबसे बड़ी पुण्य की बात है, सबसे बड़ी पुण्य की बात है। क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु ऐसे साधारण देवता नहीं है, या मानवीय लीला करते हैं। सगुण से जैसे निर्गुण से सगुण हुए, निराकार से साकार हुए। आप मंगला आरती अवकाश से आप वैसे ही उसी में से आपको तजुर्बा आ गया होगा। आप लोग ये जानकारी ले लोगे कि इनका अवकाश कैसे होता है, इनका वस्त्र श्रृंगार, वेश श्रृंगार वगैरह कैसे होती है। अभी देखिए आज पूरा एकदम वाइट वाइट दिख रहे, बीच में तुलसी तो लगाते ही रहते हैं। तुलसी तो लगाना ही लगाना है, अगर तुलसी नहीं लगाएंगे तो उनका वेश पूरा नहीं होगा। इसलिए जगन्नाथ भगवान महाप्रभु सबको आनंद देने के लिए बैठे हैं। उनको भक्त क्या करते हैं ना, अपना अपना जो भी मन में जो भी मानसिक होती है वो सब उन्हें महाप्रभु सबका पूर्ण करते हैं। इसलिए महाप्रभु जी जगन्नाथ भगवान सारे जगत को देखते हैं। ये कहा जाता है, सब बाबा साहब कबीर कहते हैं, क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छाड़ी छाड़ी सब जाते देह गया धनराज। थोड़ा सा जीवन हमारे है, जीवन काल के ही थोड़ा सा ही है, इसके लिए क्या जोड़ना और क्या कुछ यही छोड़कर जाना पड़ता है। सब कुछ, शरीर, घर, धन, राज, ये सब यहीं रह जाएगा। तो महाप्रभु जी के ये कहना है कि जो मेरे शरण में आ जाएगा उसका कोई चिंता ही नहीं है। जिन घर नौबत बस्ती होत 3600 राग, सो घर भी खाली पड़े बैठन लगे काग। जिस घर में हर समय खुशियां भी करती रहती है, खुशी की सहानाई बसती रहती है, धुन करती है, 3600 राग रागिनी बसती है, वह घर भी एक दिन खाली पड़ जाता है। वो भी खाली पड़ जाएगा, वैसे कोई बात नहीं है। और उस खाली घर में खाली तो पड़ नहीं जाएगा, उसमें ये कहा जाता है बैठन लगे काग, उसमें कौवा भी बैठने लगेंगे, ऐसा भी है। इसीलिए जब तक जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न मिले काम से, कुछ समय ऐसे निकालो प्रेम करो श्री राम से। क्योंकि जब आप कभी प्रेम का कलमा नहीं पढ़ोगे, प्रभु जी को प्रेम नहीं करोगे, इस दुनिया में सब अंधेरा है। इसीलिए उन्हें सबसे जो प्रेम, महाप्रभु प्रेम का भूखा है, प्यार का भूखा है, भाव का भूखा है। महाप्रभु जी से आप प्रेम से, भाव से, प्यार से महाप्रभु जी को अपना कर बना सकते हो। नहीं तो इसके अलावा बाकी किसी में भी आप महाप्रभु जी को ज्ञान दिखाओगे कुछ नहीं है। संपत्ति, धन संपत्ति ये दिखाओगे कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ प्यार से, प्रेम से, भक्ति से। इसीलिए कुछ समय से निकालो, प्रेम करो श्री राम से। हम पतित पावन ध्वजा दर्शन कर रहे, महाप्रभु जी को दर्शन कर रहे। और महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को जो दर्शन कर रहे हैं,
अभी हम स्वागत करेंगे एक पंडित जी, आप लोग बहुत सारे उनके मुंह से। अच्छा, पहले एक भजन सुनेंगे न। पूछता हूँ मैं, क्या चाहते हैं हमारे जैसे जगन्नाथ टीवी हिंदी में सारे दर्शनार्थी दर्शन करते हैं, जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं और मंदिर दर्शन करते। पूछता हूँ क्या चाहिए डायरेक्ट। आप हमारे और भी यहाँ पे कथाकार है, कथावाचक है, और पहले सुनोगे या भजन के बाद सुनोगे? एक भजन, ठीक है, वो कह रहे एक भजन दे दो। सारे लोग हमारे एक भजन, हाँ ठीक है, आइए सुनते हैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के एक सुंदर सरल सी सावल सी सुंदर सुमधुर भजन। बोलेंगे जय जगन्नाथ। कथा प्रभा ऐसे ही जारी रहेगा, फिर कथा होगा, फिर सुनेंगे आप। बोलिए जय जगन्नाथ स्वामी की जय।